पहले तो मैं बाबा साहब के चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज पूरे देश पूरे विश्व ने 193 देशों ने बाबा साहब के लिए झंडे झुकाए थे। तो हम उस पथ पे चलने वाले भीम आर्मी के लोग हैं और बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाएंगे भी। मैं आपको बता दूं कि आज का वो दिन है, अगर बाबा साहब कुछ साल और जी जाते तो हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते। लेकिन विडंबना की बात यह है कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, वो सत्ता की तरफ जाता है कि वास्तव में बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था। आज भी ऐसा लोग कर रहे हैं। अब आपकी बात का जवाब देता हूं मैं कि भीम आर्मी जो है ना, लोगों की गलत सोच बन गई है कि भीम आर्मी सिर्फ जाटवों की ही मदद करती है, ये जाटवों के लिए ही बनी है। भीम आर्मी बहुजन समाज के हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस महिला के लिए, हर उस युवा के लिए, हर उस पीड़ित के लिए है जो जिसको दबंग लोग, शासन प्रशासन उसको प्रताड़ना कर रहा है। तो भीम आर्मी हर उस दबे कुचले के साथ खड़ी है जो आधी रात को हमें याद करता है। हम पूरी टीम के साथ वहां खड़े होते हैं और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं और दिलाते भी हैं। ये भीम आर्मी का काम है। और देखिए, भीम आर्मी घर घर तक पहुंच चुकी है और पहुंच रही है। हमारे भीम आर्मी के मथुरा के जाबाज सिपाही, आपको बता दूं कि मुकदमों से कभी डरते नहीं। हमारे दीपक भाई थे, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे ही व्यक्ति का नाम आया उसमें, लेकिन हमारा ये कार्यकर्ता आज लाशें लगा रहा था, मैं भीम आर्मी कार्यकर्ता था, लेकिन हमने कहा नहीं, आप उसकी जांच कराइए। जांच में अगर हमारा कार्यकर्ता गलत पाया जाता तो हम अपने कार्यकर्ता को भी समझाएंगे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता कोई भी गलत कहीं पे पाया नहीं जाता, क्योंकि गलती के साथ चाहे वो अपना सही चाहे पराया सही, गलत तो गलत है। भीम आर्मी हमेशा सही के साथ खड़ी रहती है, गलत के साथ कभी नहीं खड़ी रहती। कुल मदद की है। आप बताओ कि हमारे चैम्बर पर, मैं एज ए पेशे से वकील भी हूँ, तो एक महिला हमारे लिए मदद मांगने आई कि आप बता रहा हूँ, उसकी मदद पूरी करी। और लक्ष्मी नगर की वो ब्राह्मण महिला थी, हमने पूरी मदद की उसकी। उसको कुछ लोगों ने दबाया, उसके साथ मारपीट की, पूरी मुकदमा भी हमने कराया भीम आर्मी के लोगों ने। उसके बाद एक ठाकुर समाज की महिला थी जिसके साथ प्रताड़ना की गई थी, उसको भी न्याय दिलाया। कोई भी समाज की महिला हो, कोई भी समाज का आदमी सही, चाहे हमारे द्वारा ही प्रताड़ित क्यों ना किया जा रहा हो, उसको भी बचाने का काम भीम आर्मी करेगी, चाहे वो कोई भी समाज का क्यों ना सही। ये भीम आर्मी सबके लिए बनी है। भीम का मतलब समझ रहे हो? भीम, ये मानना हो गई लोगों की कि ये भीम सिर्फ इनके लिए थे। भीम सर्वजन के थे, बाबा साहब ने सबके लिए किया है। अब समझना पड़ेगा। अब देखो आगे नहीं, दो कौड़ी के, इनको कहता हूँ, देखो मेरी थोड़ी भाषा ऐसी है, दो कौड़ी के लोग वहां, ये एक बाबा भुजंगी है और ये बाबा भुजंगी बने रहते हैं, ये बोल जाते हैं अब शब्द। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ पे बोल के दिखाया, इसकी जवान खींच लूंगा मैं। बाबा जो इतना ही बोलते हैं, बाबा साहब के अब शब्द के इसने लिखा है उसने लिखा है, और वो मिश्रा वहां बैठा है, उसकी मिश्री बना के चबा जाएंगे यहाँ पे अगर आए तो। यहाँ पे हमसे बात करे कभी। और बहुत सारे लोग हैं बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने आके बदतमीजी करें, उनके हलक से अगर जवान ना खींच ली तो नाम हमारा आर के फाइटर नहीं। वो अपने बाप को, वो अपना बाप भी किसी और को मानता है, वो पैदा ही से किसी और किया, पैदा ही किसी और ने किया है। जिसको अपने बाप के बारे में नहीं पता, उसे क्या पता होगा? संविधान किसी नहीं कर पाएंगी वो तो छोटी सी बात है कि देखो, आप पता है भीम आर्मी का उसने हुजूर नहीं देखा है, जिंदगी सो नहीं पाएगा। हम संविधान के दायरे में काम करते हैं, संविधान ने हमारे हाथ बांधे हुए थे, नहीं तो मिश्रा को कब तक विश्वास की मिश्री बना दिया होता उसका हमने। देखिए, इतने आडंबर पाखंड चल रहा है, ये सब थोपा गया है कुछ नहीं। ये सिर्फ बौद्ध शासन काल का वो त्योहार थे जिनको इन्होंने कैप्चर कर लिया। ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पैदा कर देंगे। आपने ये नहीं सुना कि एक बार, आप पता है, पहली कहानी चली थी कि अगर नानी ने साड़ी नहीं बांटी तो भांजा मर जाएगा, देवता मर जाएगा। ये प्रोपोगंडा चलाते हैं और ऐसी चीजों पे स्थापित कर लेते हैं। एक बार देखा सिलबट्टा वाली कहानी सुनी होगी, ये इनके पैदा किए होते हैं ना कि नहीं। लोग क्या होते हैं, मानसिकता से ग्रस्त होते हैं और मान जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, मानसिकता इनकी ग्रस्त है, इसलिए जो चाहते हैं वो कर लेते हैं और हमारे लोग मान जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, देखो हम जैसे लोग तो नहीं मानते और ना मानेंगे, हम उन चीजों को नहीं मांगते। हम मानते हैं प्रकृति है, प्रकृति को मानते हैं, तो प्रकृति में हम जी रहे हैं। प्रकृति सब शक्तिशाली है, इससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं था। खून सूखा नहीं है हमारा, खून पानी नहीं है हमारा। जब जैसे समझोगे उस भाषा में समझाना जानते हैं हम। प्यार से समझोगे प्यार से समझाएंगे, तिलक से समझोगे तिलक करके समझाएंगे, हाथ जोड़ के समझोगे हाथ जोड़ के समझाएंगे, हाथ तोड़वा के समझोगे तो हाथ तोड़ के भी समझाएंगे। जैसे समझोगे उस भाषा में समझाएंगे, जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाना भी जानते हैं। देखिए, अब वो कहावत कहते हैं ना कि अब वो जाटव जाटव नहीं रहा, वो दलित दलित नहीं रहा,
के सोचते थे कि हमारे घर पे आके ये पानी भरे। अब ये हिम्मत रखता है और जज्बा रखता है कि तू मेरे आप घर पे आके पानी रख, ये रखता है, इतनी मेहनत कर चुका है। और सुनो, युवाओं में बहुत जोश है, पढ़े लिखे युवा हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। हमारा पूरा साथ है, हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ या किसी भी दलित समाज के साथ, बहुजन समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ, किसी भी बहन बेटी के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो आप संपर्क करें हमसे, हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे।